श्री परमात्मने नमः। गीता का सार अध्याय 9 श्लोक 23। क्या सभी पूजा समान है? क्या सभी देवताओं की पूजा करने वाले अंततः श्री कृष्ण तक पहुंचते हैं? क्या अलग अलग उपासना पद्धतियां एक ही मंजिल तक ले जाती हैं? नमस्कार, स्वागत है आपका गीता का सार में, जहां हम हर दिन गीता का एक नया श्लोक समझते हैं। आज हम अध्याय 9 श्लोक 23 को जानेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि श्री कृष्ण इस विषय में क्या कहते हैं। कल के श्लोक में हमने जाना कि जो स्वर्गलोक की अभिलाषा रखते हैं वे वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन वह स्थिति स्थायी नहीं होती। असली भक्ति वह है जो भगवान के चरणों में सदा के लिए स्थिरता लाती है। आज का श्लोक, टुडेज श्लोक 9.23। व्याख्या। जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी मेरी ही पूजा कर रहे होते हैं, लेकिन अविधिपूर्वक। श्री कृष्ण यहाँ यह स्पष्ट कर रहे हैं कि समस्त उपासना का मूल स्रोत वे स्वयं हैं। लेकिन जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे अप्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण की ही आराधना कर रहे होते हैं, परंतु विधि से भटक जाते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि अन्य देवताओं की पूजा व्यर्थ है? नहीं, बल्कि यह समझने की बात है कि सभी देवता परमात्मा के ही विभिन्न रूप हैं, लेकिन अंतिम लक्ष्य श्री कृष्ण तक पहुंचना ही है। तो मित्रों, आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि सभी उपासनाएं समान फल देती हैं? अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। श्री हरि बोलो। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यः शास्त्र विस्तरया या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनयः श्रिता। अथ ध्यानम्। शांताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्व आधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकांत कमल नयन योगिभिः ध्यान गम्यं वंदे विष्णु भव भयहरं सर्व लोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैर्वेदैः सांग पद क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगाः। ध्यान अवस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुर असुरगणा देवाय तस्मै नमः। वसुदेव सुतं देव कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम्। अन्य देवताओं की उपासना को भी प्रकारांतर से अविधिपूर्वक अपनी उपासना बतलाना। श्लोक 23। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता तेपि मामेव कौन्ते यजन्त्य विधिपूर्वकम्। उच्चारण की विधि। ये अपि अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धा अन्विता ते अपि माम एव कौन्ते यजन्ति अविधिपूर्वकम। 23। शब्दार्थ। कौन्ते अर्थात है अर्जुन, अपि अर्थात यद्यपि, श्रद्धा अर्थात श्रद्धा से, अन्विता अर्थात युक्त, ये अर्थात जो सकाम, भक्ता अर्थात भक्त, अन्य देवता अर्थात दूसरे देवताओं को, यजन्ते अर्थात पूजते हैं, ते अर्थात वे, अपि अर्थात भी, माम अर्थात मुझको, एव अर्थात ही, यजन्ति पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधिपूर्वकम अर्थात अविधिपूर्वक अर्थात अज्ञानपूर्वक है। अर्थ। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधिपूर्वक अर्थात अज्ञानपूर्वक है। 23। व्याख्या। प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता। देवताओं के जिन भक्तों को सब कुछ मैं ही हूँ सत्सच्चाहम। 9। 19। यह समझ में नहीं आया है और जिनकी श्रद्धा अन्य देवताओं पर है वे उन देवताओं का ही श्रद्धापूर्वक पूजन करते हैं। वे देवताओं को मेरे से अलग और बड़ा मानकर अपनी अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार अपने अपने इष्ट देवता के नियमों को धारण करते हैं। इन देवताओं की कृपा से ही हमें सब कुछ मिल जाएगा ऐसा समझकर नित्य निरंतर देवताओं की ही सेवा पूजा में लगे रहते हैं। तेपि मामेव कौन्ते यजन्त्य विधिपूर्वकम। देवताओं का पूजन करने वाले भी वास्तव में मेरा ही पूजन करते हैं, क्योंकि तत्व से मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं। मेरे से अलग उन देवताओं की सत्ता ही नहीं है।
वे मेरे ही स्वरूप हैं। अतः उनके द्वारा किया गया देवताओं का पूजन भी वास्तव में मेरा ही पूजन है, पर है अविधिपूर्वक। अविधिपूर्वक कहने का मतलब यह नहीं है कि पूजन सामग्री कैसी होनी चाहिए, उनके मंत्र कैसे होने चाहिए, उनका पूजन कैसे होना चाहिए, आदि आदि विधियों का उनको ज्ञान नहीं है। इसका मतलब है मेरे को उन देवताओं से अलग मानना। जैसे कामना के कारण ज्ञान हरा जाने से वे देवताओं के शरण होते हैं, गीता 7वें अध्याय का 20वां श्लोक, ऐसे ही यहाँ मेरे से देवताओं की अलग, स्वतंत्र सत्ता मानकर जो देवताओं का पूजन करना है, यही अविधिपूर्वक पूजन करना है। इस श्लोक का निष्कर्ष यह निकला कि 1. अपने में किसी प्रकार की किंचन मात्र भी कामना न हो और उपास्य में भगवत बुद्धि हो, तो अपनी अपनी रुचि के अनुसार किसी भी प्राणी को, मनुष्य को और किसी भी देवता को अपना उपास्य मानकर उसकी पूजा की जाए, तो वह सब भगवान का ही पूजन हो जाएगा और उसका फल भगवान की ही प्राप्ति होगा। और 2. अपने में किंचन मात्र भी कामना हो और उपास्य रूप में साक्षात भगवान हो, तो वह अर्थार्थी, आर्त आदि भक्तों की श्रेणी में आ जाएगा, जिनको भगवान ने उदार कहा है। 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। वास्तव में सब कुछ भगवान ही है। अतः जिस किसी की उपासना की जाए, सेवा की जाए, हित किया जाए, वह प्रकारांतर से भगवान की ही उपासना है। जैसे आकाश से बरसा हुआ पानी नदी, नाला, झरना आदि बनकर अंत में समुद्र को ही प्राप्त होता है, क्योंकि वह जल समुद्र का ही है, ऐसे ही मनुष्य जिस किसी का भी पूजन करे, वह तत्व से भगवान का ही पूजन होता है। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम्, सर्वदेवनमस्कारः केशवं प्रति गच्छति। लौगाक्ष स्मृति। परंतु पूजक को लाभ तो अपनी अपनी भावना के अनुसार ही होता है। परिशिष्ट भाव त्रैविद्या माम 9। 20 अन्याश्चिन्त्यन्तो माम 9। 22 और तेपी मामेव 9। 23 तीनों जगह भगवान के लिए माम शब्द देने का तात्पर्य है कि सब कुछ भगवान ही है, इसलिए भगवान सबको अपना ही स्वरूप जानते हैं। अगर मनुष्य में कामना न हो और सब में भगवत बुद्धि हो तो वह किसी की भी उपासना करे, वह वास्तव में भगवान की ही उपासना है। तात्पर्य है कि अगर निष्काम भाव और भगवत बुद्धि हो जाए तो उसका पूजन अविधिपूर्वक नहीं रहेगा, प्रत्युत वह भगवान का ही पूजन हो जाएगा। 7वें अध्याय में देव्यजः पद आया था। 7। 23 उसी को यहाँ यजन्ते पद से कहा गया है। संबंध देवताओं का पूजन करने वालों का अविधिपूर्वक पूजन करना क्या है, इस पर कहते हैं। कल के श्लोक में हम जानेंगे कि श्री कृष्ण स्वयं को किस रूप में प्रकट करते हैं और कौन सा भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ है। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। रोजाना गीता का ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हर हर गीता, हर घर गीता। हर दिन हम गीता के एक नए श्लोक की गहराई से व्याख्या करते हैं, जिससे आपको आध्यात्मिक और व्यावहारिक जीवन में मार्गदर्शन मिले। कमेंट करें और अपने अनुभव साझा करें। क्या आपने कभी गीता से किसी समस्या का समाधान पाया है? कहते हैं कि अगर आप किसी समस्या से गुजर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता का चमत्कारिक प्रभाव यही है कि आप प्रभु जी का नाम लेकर कोई भी पृष्ठ खोलें और उसके दाहिने पृष्ठ पर जो पहली पंक्ति होगी वही आपकी समस्या का समाधान होगी। क्या आपने कभी इसे आजमाया है? अगर हाँ, तो हमें बताएं कि आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा और उससे क्या सीखा। कमेंट करें और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। हो सकता है कि आपका अनुभव किसी और के लिए मार्गदर्शन बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यदि आप इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। आपका समर्थन हमें प्रेरित करता है कि हम गीता के इस अद्भुत ज्ञान को हर घर तक पहुंचा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
श्री कृष्ण के आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं और गीता ज्ञान को अपनाएं। जय श्री कृष्ण। हर घर गीता।